कैसे हैं? जी कैसे? बढ़िया हम हैं। आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है एमपी में आपका, मध्य प्रदेश में आपका संस्था वगैरह का काम? देखिए, जब तक लोग जागेंगे नहीं और शपथ लेके अपना काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है कमलेश जी आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल क्या बिल्कुल। हम लोगों को साथ में इकट्ठा करके संगोष्ठी कर रहे हैं? क्या हम शपथ ले रहे हैं? जब बिना कुछ बगड़े, बिना कुछ किए, बिना जो है ना अपने आप को बदले, बिना कोई नया काम किए, सिर्फ शपथ लेके ये चमत्कार संभव है, फिर ये समझना थोड़ा सा मुश्किल जाता है कि लोग आगे आके शपथ क्यों नहीं ले रहे हैं। ऐसा है नहीं, जो आप कह रहे हैं ना, आपका जो डॉट है वो सही है मैथिली जी। हाँ हाँ, आप जो कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल फैक्ट है। कोई कुछ नहीं कर रहा, बातें ही बातें हो रही है बस। मैं यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए जिस लेवल का करना है। देखिए कहते हैं यदि भूला हुआ लौट के घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो यदि हम कल तक नहीं कर पाए कोई बात नहीं, क्या हम आज से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, गाइड करिए और साथ हैं बिल्कुल। और दूसरी बात उसमें ये है कि हम जहां पर भी जाएं, जिस काम से भी जाएं, यदि हम वहीं बैठ के 10 मिनट मनन करें और क्राइम फ्री भारत पे जो ढेर सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, जो वीडियो आपके आत्मा के नजदीक आ रहा है उसे साथ बैठ के सुने और फिर शपथ लें, तो 9 दिन में महा चमत्कार हो जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम हाथ मजबूत कर पाएंगे और उन्हें 303 की जगह पूरी 543 सीटें जिता पाएंगे। और यदि किसी कारण से माननीय नरेंद्र मोदी जी एक टास्क फोर्स बनाकर इसको जमीन पर उतारने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर चंद्रगुप्त जो है ना उनको टिकट दे दिया जाएगा और उन्हें बिना प्रचार के विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता है। ना सही है, बिल्कुल साथ है हम आपके, और बिल्कुल लगिए इसमें, बेस्ट है, बहुत सही रास्ता है, पॉइंट आपके सही है। और इसमें जो आपके जो क्राइम फ्री है ना, इसमें क्राइम तो है ही है। हाँ हाँ, तो हमारा फाउंडेशन आपको पता ही है, जो रिश्वत मुक्त भारत का जो हम लोग कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, उसी का ही क्राइम का ही एक हिस्सा है, जिसमें रिश्वत का जो बहुत जोर शोर से चल रहा है। ये गवर्नमेंट क्या प्राइवेट में भी चल रहा है बड़े धड़ल्ले से, बिना उसके काम नहीं होते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर बहुत सही पॉइंट है और इसको आगे कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। देखिए कमलेश जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमें इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा। और यदि हम इकोसिस्टम बदल देंगे तो भ्रष्टाचार होना संभव ही नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, यदि हम पेपर करेंसी मुक्त भारत कर दें तो क्या किसी तरीके का भ्रष्टाचार होना संभव है? नहीं, 25 में तो हो रहा है, मोदी जी के प्लान में है, डिजिटल करेंसी आ जाएगा, देख लेना, बस हो जाएगा 500 नहीं, का नोट। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो प्लान है वो आधे पर्दे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी साथ में जो है ना पेपर करेंसी भी चलाएंगे, क्योंकि उनसे जुड़े लोगों के पास 5,000 करोड़ रुपए हैं। नहीं नहीं, क्या है, ये धीरे धीरे सब हो जाएगा, स्ट्रिक्टली देखते रहिए बस। देखिए, मैं यही कह रहा हूं ना, धीरे धीरे नहीं, वो तो सिर्फ शपथ ले लें, 21 टास्क फोर्स बना दें, मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस देश को बदल दूंगा 1 साल के अंदर। मैं गारंटी, मेरी गारंटी है। हो जाएगा, हो जाएगा, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप साथ रहिए उनके, गवर्नमेंट के उसमें, हम सब साथ हैं आपके, और सब टीम वर्क के साथ ना मिलके इसको कंप्लीट कर लेंगे, और कोई इतना मुश्किल तो काम आप जो है यदि उनके जुड़े लोगों को जानते हैं तो उनके साथ बैठक कराइए। किनके जुड़े लोगों को? माननीय नरेंद्र मोदी से जुड़े लोगों को। क्या करना उनके जुड़े लोगों को करके? उनके साथ बैठ के संगोष्ठियां करना है, 21 टास्क फोर्स बनाना है, हर टास्क फोर्स अपना अपना काम करना चालू कर देगी। इस देश में जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। ऐसे गरीब परिवार जिनके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, जिनके पास अभी 2 जून का खाना खाने के लिए भी नहीं है, उनकी 2029 तक मासिक आय जो है प्रति परिवार की 1 लाख रुपए हो जाएगी और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति हो जाएगी। ना सही है, इसको करते हैं जो आप कह रहे हैं ना, उस पॉइंट को टीम तक हम पहुंचाते हैं। बैठक के लिए टाइम मिल गया तो मीटिंग का करते हैं अरेंजमेंट, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इसके मॉडल्स बने हुए हैं
और माननीय नरेंद्र मोदी जी को उससे लाभ बहुत होने वाला है। देखिए, अभी लोग बाग ढेर सारी बातें कर रहे हैं ईवीएम मशीन को लेके, राइट, और देखो धुआं वहीं उठता है जहां पे आग लगती है। तो अब ये बताइए 2017 में वो सफेद कांच जो है काला कैसे हो गया? 15 सेकंड तक जो बत्ती जलती थी वो 5 सेकंड तक घट कैसे गई है? और जो जंतर मंतर पे लोग बाग दिखा रहे हैं उसका जवाब इनके पास है क्या? नहीं है। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स बना देते हैं तो ये देश भी बदल जाएगा, ये देश विश्व गुरु भी हो जाएगा, किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, मजदूरों की आमदनी जो है ना 10 गुना हो जाएगी, और ऐसे व्यक्ति जिनके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, जिन्हें 2 जून का खाना नहीं मिलता है, उनकी क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी, और 2029 तक आप जो है पूरी तरह से टैक्स मुक्त हो जाएंगे। 2025 में आपके सभी तरह के टैक्स के स्लैब्स 50% कर दिए जाएंगे, 2026 में 25%, 2027 में 10%, 2028 में 5%, और 2029 में यह देश जो है पूरी तरह से कर मुक्त होगा। तब बताइए सब जगह की इंडस्ट्रीज दौड़ के भारत में आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो भारत की वैभव क्या होगा? आज जो है यदि हम इस बदलाव को नहीं कर सके तो भारत की 66% पॉपुलेशन कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित होगी। हम लोग को ये बात विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं, हम अपने परिवार के किन लोगों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? क्या हम अपने ही परिवार के लोगों को कैंसर से पीड़ित देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो यदि इतना सरल उपाय है कि मात्र 9 दिन में ये महा चमत्कार हो सकता है, तो कमलेश अग्रवाल जी हमें साथ में खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए सर। तो आज से आप जो है क्या छोटी छोटी संगोष्ठियां करके जिस काम से भी जा रहे हैं, चाहे कोर्ट जा रहे हो, चाहे मंदिर जा रहे हो, चाहे जो है ना कहीं पे कोई संगोष्ठी करें, और लोगों को क्राइम फ्री भारत के यूट्यूब चैनल पे जो हमारे वीडियोज हैं जो आपकी आत्मा के नजदीक हो उसे साथ में बैठ के सुने, और जो लोग वहां प्रश्न पूछे उसे वीडियो रिकॉर्ड करके टेलीग्राम पे मेरे पास भेज दें, मैं उनको उसका जवाब भी दूंगा। जरूर जरूर। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये प्रार्थना पहुंचाइए कि यदि उन्हें 543 सीटें चाहिए तो 21 टास्क फोर्स बना दें, हम उन्हें अप्रैल मई में जो चुनाव होंगे उसमें 543 सीटें उनको दिलाएंगे। है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो कमलेश जी आपने फोन किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और हमें पूरी शक्ति के साथ अब भिड़ना चाहिए। जी जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।